बीरबल और अदृश्य वजीर। अकबर के दरबार में चतुर, साहसी और कभी कभी रहस्यमय व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे साम्राज्य की जड़ें हिल गई। दरबार में एक नया मंत्री नियुक्त हुआ, पर कोई उसे देख नहीं सकता था। एक सुबह जब दरबार लगा तो बादशाह अकबर ने घोषणा की, आज से हमारे दरबार में एक नया वजीर नियुक्त किया जा रहा है। नाम है मियां जाफर अली, जिनकी बुद्धिमत्ता इतनी ऊंची है कि वो दिखाई नहीं देते, पर उनका प्रभाव हर कोने में दिखेगा। बीरबल चौंके। न किसी ने इस व्यक्ति को देखा, न सुना, न उसके बारे में सुना। पर अगले ही दिन से अदृश्य वजीर के आदेश लागू होने लगे। बिना किसी मुहर के फरमान, बिना किसी साक्षी के निर्णय, बिना किसी नाम के हस्ताक्षर। और सबसे हैरानी की बात, ये आदेश इतने चतुर और न्याय संगत थे कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। बीरबल की चतुराई को चुनौती मिली। उन्होंने गुप्तचरों को भेजा, दस्तावेज खंगाले, लेकिन मियां जाफर अली का कोई अतापता नहीं। एक दिन बीरबल ने सोचा कि वो एक प्रश्न चिन्ह वाला फरमान जारी करेगा, एक ऐसा आदेश जो केवल असली, जीवित और बुद्धिमान व्यक्ति ही पहचान सकता है। उन्होंने फरमान तैयार किया, राजकोष से 17 गायों को आधी गिनती के हिसाब से बांटा जाए, पर बिना किसी को आधी गाय दिए। अगली सुबह उत्तर आया, लिखित में, पहले एक गाय अलग करो, बाकी 16 को 2 से 2 की जोड़ी में बांटो 8 को। फिर जो एक गाय बची थी उसे 9 को दो। अब 9 लोगों को बिना आधी गाय दिए पूरी गाय मिली। बीरबल हैरान। ये उत्तर बिल्कुल वैसा था जैसा बीरबल देता। अब बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने राजा को सलाह दी कि एक ऐसा महल बनवाया जाए जिसमें अदृश्य वजीर के लिए विशेष कक्ष हो, जहां वो गुप्त बैठकों में आए। राजा मान गए। महल बन गया और उसमें बीरबल ने छिपे हुए शीशे, छुपे द्वार और सुनने की सुरंगें लगवा दी। लेकिन जो मिला उसने बीरबल को भी चौंका दिया। एक रात किसी ने दरवाजा खोला, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ आवाजें थी। और वो आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। बीरबल ने पुराने दरबार के रिकॉर्ड सुने। उसने महल में अलग अलग दरबारियों से गुप्त बातचीत की। तब एक बात सामने आई, ये वही आवाज है जो कभी महल से निष्कासित एक पुराना वजीर हाफिज मुराद की थी, जिसे वर्षों पहले दुर्भावना, अंधविश्वास और साजिश के आरोप में महल से निकाल दिया गया था। परंतु हाफिज मुराद वर्षों पहले ही गायब हो चुका था। अब दरबार में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। कुछ कहते वो वजीर कभी मरा ही नहीं, कुछ कहते वो अब एक आत्मा बनकर वापस आया है, कुछ कहते वो कोई और है जो उसकी आवाज में बोलता है। बीरबल ने योजना बनाई। महल के उत्तर द्वार पर एक छाया प्रक्षेपक लगाया जो कमरे की परछाइयां पकड़ सकता था। और फिर एक रात कमरे में घुसते ही परछाई नजर आई। वो न बीरबल की थी, न किसी गुप्तचर की। वो एक ऐसी आकृति थी जिसका चेहरा अस्पष्ट था, जैसे कोई दर्पण में धुंधला प्रतिबिंब हो। बीरबल ने राजा से अनुमति लेकर सार्वजनिक घोषणा करवाई कि अदृश्य वजीर को अगले दिन दरबार में खुले आम सामने आकर निर्णय देना होगा। अगले दिन घड़ी की सुई आगे बढ़ी। दरबार भरा हुआ, पर मियां जाफर अली नहीं आए। लेकिन तभी बीरबल ने उस फरमान को पढ़ा जिस पर केवल लिखा था, मैं तुम्हारी आंखों के सामने हूं, तुम मुझे खोज नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूं। तभी दरबार में किसी ने धीमे से बीरबल से कहा, अगर तुम समझ गए हो तो मुझे उजागर मत करो, अगर नहीं समझे तो मुझे खोजते रहो। बीच दरबार में खड़ा बीरबल चुप था। कई सप्ताह बाद बीरबल ने दरबार में घोषणा की, अदृश्य वजीर कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक चेतना है, एक ऐसा विचार जो किसी भी रूप में, किसी भी काल में बुद्धिमत्ता के रूप में प्रकट हो सकता है। अकबर ने पूछा, तो क्या हमने कल्पना को सत्ता दे दी? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, हमने सत्ता को एक और आंख दे दी। कुछ वर्षों बाद महल की दीवारों पर एक वाक्य खुदा मिला,
जब तक न्याय अधूरा रहेगा, अदृश्य वजीर जीवित रहेगा। और उसी दिन किसी गांव में एक बालक ने पहली बार राजनीति, तर्क और न्याय के बारे में ऐसी बातें कही जिन्हें केवल बीरबल या जाफर अली ही जान सकते थे। जब तक न्याय अधूरा रहेगा, अदृश्य वजीर जीवित रहेगा। यही वाक्य महल की दीवारों पर खुदा पाया गया था। इस घटना के कई वर्षों बाद अकबर अब वृद्ध हो चुके थे। बीरबल अब केवल विशेष मामलों में ही दरबार में आते थे और राज्य में एक नई पीढ़ी तैयार हो रही थी। पर विचार, जो कभी अदृश्य वजीर के रूप में था, अब एक नई रूपरेखा में जन्म लेने वाला था। राज्य के पूर्वी छोर पर बसे एक छोटे से गांव चिरायनपुर में एक 13 वर्षीय बालक था। नाम आरिज। आरिज देखने में सामान्य था, पर उसके माथे के बीचों बीच एक छोटी सी नीली चमकती बिंदी जैसी आकृति थी। गांव वाले इसे तीसरी आंख कहते थे। कहा जाता है वो जब किसी को देखता तो व्यक्ति के विचार, झूठ और छुपी भावनाएं उसके सामने खुल जाती। बीरबल, जो अब अध्यात्म में रुचि लेने लगे थे, एक गुप्त रिपोर्ट पढ़ते हैं कि एक बालक है जो लोगों का झूठ पकड़ लेता है बिना कुछ पूछे। बीरबल स्वयं गांव पहुंचते हैं, बिना किसी को बताए। वहां पहुंचते ही एक वृद्ध ग्रामीण बीरबल से कहता है, आप वो हैं जो पहले अदृश्य वजीर से मिले थे न? बीरबल चौंकते हैं। आरिज आता है और कहता है, मैं जाफर अली नहीं हूं, लेकिन मैं उसे देख सकता हूं, और आपको भी। आरिज बीरबल को बताता है कि जब वो ध्यान करता है तो उसे एक कक्ष दिखता है जहां पुराने वजीर, मंत्री और कुछ अपरिचित चेहरे बहस कर रहे होते हैं। वो कभी मेरे अंदर बोलते हैं, कभी बाहर, लेकिन वो सब आपसे डरे हुए लगते हैं। बीरबल उसकी तीसरी आंख की मानसिक ऊर्जा को समझते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक बहुत पुराना ज्ञान है जो केवल कुछ विशेष व्यक्तियों में जन्म लेता है। बीरबल अकबर से सिफारिश करते हैं कि आरिज को राजधानी लाया जाए। दरबार में जब आरिज आता है तो वो किसी की ओर नहीं देखता। वो सीधे जाकर बादशाह से कहता है, आपके दरबार में 3 वजीर झूठ बोलते हैं और एक झूठ अभी गढ़ा जा रहा है। पूरे दरबार में सनसनी फैल जाती है। उसी रात बीरबल को अपने पुराने गुप्त कक्ष में एक रोलिंग स्क्रॉल मिलता है। उस पर वही हस्ताक्षर है जो कभी जाफर अली के आदेशों पर होते थे। स्क्रॉल पर लिखा है, जिसकी आंखें सब देख लें वो भी अंधा हो सकता है जब तक वो अपने भीतर न झांके। साथ ही एक और पंक्ति, आरिज केवल दरवाजा है। वजीर अब भी इंतजार कर रहा है। आरिज अब दरबार का केंद्र बिंदु बन चुका था। उसकी तीसरी आंख न केवल झूठ पहचानती थी, बल्कि किसी के भविष्य की चेतावनी भी दे सकती थी। परंतु जिस दिन से वो महल में आया, बीरबल को एक बेचैनी सताने लगी। महल के गलियारों में अनजानी पदचाप, दरबार के दस्तावेजों में अज्ञात संपादन और रात में कोई परछाई जो दरबार के ऊपर घूमती थी। कोई था, कोई बहुत पुराना, जो लौट चुका था। राजा के राजकोष से गुप्त रूप से 3000 स्वर्ण मुद्राएं गायब हो जाती हैं। चौंकाने वाली बात यह थी कि किसी ताले को छुआ तक नहीं गया। राजा आदेश देते हैं कि दोषी को जल्द पकड़ा जाए। दरबारियों को शक है किसी भीतर के व्यक्ति पर। आरिज आंखें बंद करता है और धीरे से कहता है, चोरी महल के अंदर से नहीं, महल के नीचे से हुई है। राजा चौंकते हैं। नीचे? बीरबल गुप्त तहखानों की जांच करते हैं और वहां उन्हें एक गुप्त द्वार मिलता है जिस पर 7 अक्षरों में लिखा होता है, द्वार 1। अपराध से न्याय तक भीतर एक पुराना तहखाना खुलता है जहां एक मृत गुप्तचर का शव मिलता है और एक चिट्ठी जिस पर वही हस्ताक्षर होते हैं जो कभी जाफर अली के थे। उस गुप्त तहखाने से एक और सीढ़ी जाती है अंधेरे की ओर। बीरबल, आरिज और कुछ विश्वसनीय सैनिक नीचे जाते हैं। दूसरे द्वार पर लिखा है, द्वार 2, भय ही सबसे बड़ा गवाह है। जैसे ही द्वार खुलता है, सबको उनके सबसे बड़े डर सामने नजर आते हैं। बीरबल को दिखता है दरबार जल रहा है
और उसका न्याय किसी ने मिटा दिया है। आरिस को दिखता है उसकी तीसरी आंख बंद हो गई है और वो अंधा हो गया है। सैनिकों को दिखता है जैसे उनका ही परिवार उनके खिलाफ हो गया है। पर यह सब माया थी, द्वार की परीक्षा। केवल बीरबल और आरिज ही आगे बढ़ पाते हैं। तीसरे द्वार के बाहर एक अजीब सी शांति है। ये द्वार किसी कक्ष की ओर नहीं, बल्कि एक प्रकाश की ओर खुलता है। द्वार पर लिखा है द्वार 3, जहां न्याय दिया नहीं जाता बल्कि खुद सामने आता है। भीतर एक ध्वनि गूंजती है, मानो किसी ने बीरबल से कहा हो, अगर तुम सच्चे न्यायी हो तो अब निर्णय मत करो, निर्णय को खुद से जन्म लेने दो। यहां बीरबल को जीवन की सबसे कठिन परीक्षा मिलती है। उसे आरिस को भी कटघरे में खड़ा करना पड़ता है। बीरबल पूछते हैं, तुम झूठ पहचानते हो, पर क्या तुम खुद कभी झूठ बोले हो? आरिस मौन हो जाता है, फिर कहता है, मेरे पास जो तीसरी आंख है वो किसी और की देन है, और वो कोई और आज भी मेरे भीतर बोलता है। बीरबल समझ जाते हैं आरिस सिर्फ माध्यम है, कोई और उसकी चेतना को छू रहा है। अचानक तीसरे द्वार से अंधकार की धारा फूटती है और उसमें से एक आकृति उभरती है, वही आवाज जो वर्षों पहले अदृश्य वजीर की थी। मैं अब वजीर नहीं, मैं न्याय की परछाई हूं। तुमने मुझे सच समझा, पर मैं केवल वो था जो तुम्हारे भीतर के भ्रम को जी रहा था। बीरबल आगे बढ़ते हैं, पर आवाज कहती है, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। अगला द्वार मैं खुद तय करूंगा, और अगली बार शायद मैं तुम्हारे रूप में आऊं। आरिस बेहोश हो जाता है। बीरबल के हाथ में एक अज्ञात चिन्ह उभर आता है, 3 बिंदु एक त्रिभुज में। दरबार में शांति लौटती है, लेकिन बीरबल अब जानते हैं सिर्फ आंखें नहीं, अब आत्मा को भी तैयार करना होगा। राजमहल में सब कुछ शांत प्रतीत हो रहा था, लेकिन केवल बीरबल जानते थे वास्तव में शांति के पीछे तूफान छिपा है। उनके दाएं हाथ की कलाई पर जो चिन्ह उभरा था, त्रिकोण में 3 बिंदु, वो धीरे धीरे बदल रहा था। कभी वो जलता सा प्रतीत होता, कभी ठंडा, कभी चमकता, कभी मिटता। और फिर बीरबल ने सपने में अपने जैसे एक और बीरबल को देखा, पर उसकी आंखें काली थी और वो कह रहा था, अब निर्णय तर्क से नहीं, दर्पण से होगा। बीरबल अब जान चुके थे कि पारंपरिक न्याय प्रणाली, जहां केवल गवाह, प्रमाण और तर्क चलते हैं, अब पर्याप्त नहीं। उन्होंने महल में एक नई न्याय सभा की स्थापना की, जिसे उन्होंने नाम दिया दर्पण सभा। यहां जो भी अपराधी आता, उसके सामने एक विशेष दर्पण रखा जाता। वो दर्पण कोई जादुई वस्तु नहीं, बल्कि मन का आईना था, जो केवल उसकी भीतर की सच्चाई को सामने लाता। राजकोष से गायब हुए धन की दोबारा जांच होती है। अब सबूत उस तक पहुंचते हैं जिसे कोई छू भी नहीं सकता था। मुख्य वित्त वजीर मुंतजीर खान। दरबार में मुंतजीर को बुलाया जाता है। वो आत्मविश्वास से कहता है, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं 20 वर्षों से निष्ठा से सेवा कर रहा हूं। बीरबल उसे दर्पण के सामने खड़ा करते हैं। दर्पण में दिखाई देता है वह रात का दृश्य, जब मुंतजीर ने एक अनजान व्यक्ति को तहखाने में प्रवेश दिलवाया और उसके बदले कुछ पुरानी मुहरें स्वीकार की। राजा हतप्रभ रह जाते हैं। मुंतजीर गिरफ्तार होता है, लेकिन जाते जाते वो चिल्लाता है, मैंने अकेले नहीं किया था, कोई था जो मुझे स्वप्न में आदेश देता था। अब बीरबल पर प्रश्न उठते हैं। कई दरबारी कहते हैं, क्या दर्पण न्यायसंगत है? क्या बीरबल स्वयं अब सत्ता से ऊपर जा रहे हैं? उन्हीं रातों में बीरबल फिर सपनों में एक परछाई बीरबल को देखते हैं। वो उनसे कहता है, अब समय आ गया है कि तुम मुझसे मिलो और जानो कि असली बीरबल कौन है। बीरबल को ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं 2 हिस्सों में बंट चुके हैं। एक हिस्सा न्याय करता है, दूसरा हिस्सा न्याय पर प्रश्न करता है। बीरबल अकेले दर्पण सभा में प्रवेश करते हैं, दर्पण के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, अगर तू मेरा ही प्रतिबिंब है तो सामने आ। अचानक दर्पण टूटता नहीं, बल्कि तरल हो जाता है
और बीरबल उसमें अंदर खींचते चले जाते हैं। भीतर एक अजीब दुनिया है, न समय है न स्थान, केवल चेहरों के प्रतिबिंब, हर व्यक्ति का एक झूठा रूप, एक अधूरा रूप, एक छुपा हुआ रूप। वहां बीरबल अपने जैसे 7 प्रतिबिंबों से मिलते हैं। हर बीरबल किसी एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। न्यायिक बीरबल, भावुक बीरबल, संशयी बीरबल, क्रोधित बीरबल, निंदक बीरबल, आध्यात्मिक बीरबल, परछाई बीरबल। परछाई बीरबल धीरे से कहता है, अब समय है कि कोई एक चुना जाए जो इस चेतना को संभाले। भीतर से एक घंटी बजती है, जैसे समय ने निर्णय मांगा हो। सभी बीरबल एक दूसरे को देखने लगते हैं। आखिर में मुख्य बीरबल, हमारे बीरबल, कहते हैं, ना मैं पूर्ण हूं, न कोई तुम में से, लेकिन मैं जानता हूं कि हम सब मिलकर ही सच्चा निर्णय दे सकते हैं। वही क्षण दर्पण फिर तरल होकर ठोस हो जाता है। बीरबल बाहर लौटते हैं, पर अब उनके चेहरे की आंखें बदल चुकी है। तीसरी आंख अब आरिस के पास नहीं, बीरबल की चेतना में समा चुकी है। अब जब बीरबल किसी को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ उसका चेहरा नहीं, उसके असली उद्देश्य भी दिखते हैं। आरिस चुपचाप बीरबल से कहता है, अब मैं माध्यम नहीं रहा, आप स्वयं बन चुके हैं वो विचार जिसे रोकने की कोशिश की गई थी। बीरबल अब समझ चुके हैं, अब न्याय केवल व्यवस्था से नहीं बल्कि चेतना से आएगा। दूर एक अज्ञात द्वार खुलता है, जहां लिखा होता है, द्वार 4। सत्य तब आता है जब कोई तैयार नहीं होता। दर्पण न्याय सभा के निर्णयों ने पूरे साम्राज्य की दिशा बदल दी थी। बीरबल अब सिर्फ सलाहकार नहीं थे, वे अब न्याय के प्रतीक बन चुके थे। उनकी तीसरी आंख अब सक्रिय थी और उस चेतना से जुड़ चुकी थी जिसे न तो देखा जा सकता था न पकड़ा। लेकिन एक रात एक नया द्वार खुला, जिस पर लिखा था, द्वार 5, दर्पण के उस पार मत जाना। जब तक स्वयं को पूरी तरह नहीं जाना, बीरबल ठहरते नहीं। वो जानते थे, अब न्याय केवल घटनाओं का निर्धारण नहीं रहा, अब न्याय खुद को तय करने लगा था। दक्षिण दिशा की सबसे अंतिम सुरंग, जहां न कोई दीप जलता था न कोई सैनिक पहरा देता था, वहीं से बीरबल ने प्रवेश किया। उन्होंने एक चमकता हुआ दर्पण पाया, पर यह सामान्य दर्पण नहीं था। ये दर्पण देखने के लिए नहीं था, ये दर्पण भीतर उतरने के लिए था। बीरबल जब इसके सामने खड़े हुए, दर्पण तरल हो गया, जैसे उसमें प्रवेश कर सकते हों। और बीरबल भीतर चले गए। भीतर की दुनिया कालविहीन थी। न वहां अकबर थे, न आरिज, न समय, न इतिहास। वहां थे केवल 7 दर्पण। हर दर्पण एक बीरबल को दर्शाता। तर्क का बीरबल, न्याय का बीरबल, भय का बीरबल, इच्छा का बीरबल, पश्चाताप का बीरबल, यश का बीरबल, परछाई बीरबल। हर बीरबल एक प्रश्न पूछता और उत्तर केवल एक ही दे सकता था। मुख्य बीरबल, तर्क का बीरबल, अगर एक निर्दोष को सजा देकर 100 अपराधी छूट जाएं, तो क्या तुम्हारा न्याय पूर्ण है? मुख्य बीरबल, नहीं, न्याय केवल संख्या नहीं देखता, वो विवेक की परीक्षा लेता है। भय का बीरबल, अगर सच्चाई लाकर तुम्हारा सम्राट ही कलंकित हो जाए, तब क्या तुम उसे उजागर करोगे? मुख्य बीरबल, अगर मैं चुप रहूं तो मैं दर्पण नहीं, पर्दा बन जाऊंगा। सभी दर्पण गूंज उठते हैं और एक सुरंग खुलती है। इस सुरंग में बीरबल आते हैं एक विशाल कक्ष में, जहां कई पूर्ववर्ती वजीरों की परछाई बैठी है। हर परछाई न्याय का कोई रूप है। क्रूर न्याय, अनकहे नियम, भावनात्मक दया, कट्टर संहिता, विवेकहीन सत्ता। उनमें से एक कहता है, हम सब थे कभी तुम्हारी तरह, लेकिन समय ने हमें पी लिया। क्या तुम तैयार हो समय बनने के लिए? बीरबल उत्तर नहीं देते, वो चुप रहते हैं, पर उसकी चुप्पी में झंकार होती है। अब बीरबल को दिखते हैं वो दृश्य जो भविष्य में होंगे। आरिस को साजिश में फंसाया जा रहा है। अकबर किसी गुप्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जो साम्राज्य को बांट देगा। न्याय सभा पर हमला होने वाला है
और सबसे अंत में एक चेहरा जो बिल्कुल बीरबल जैसा है, पर उसकी आंखें काली हैं, और वो कहता है, अब मैं न्याय हूं और तुम केवल विचार। बीरबल चीख उठते हैं और दर्पण टूट जाता है। बीरबल जागते हैं, लेकिन अपने कक्ष में नहीं। वो अब सत्य कक्ष में है, जहां केवल सम्राट और एक न्यायी को ही अनुमति थी। अकबर सामने बैठे हैं, पर उनकी आंखों में प्रश्न है। बीरबल, तुम्हें ढूंढते हुए 3 दिन हो चुके हैं। क्या तुम अभी वही हो जो गए थे? बीरबल उत्तर देते हैं, नहीं महाराज, अब मैं वो हूं जो न्याय करने से पहले खुद को दोषी ठहराता है। बीरबल दरबार में वापस आते हैं। वो दर्पण न्याय सभा को विलीन करने का आदेश देते हैं। सभी चौंकते हैं। न्याय अब सभा से नहीं निकलेगा। अब हर नागरिक, हर गली, हर रक्षक दर्पण बनेगा। वो दर्पण अब महल के हर द्वार पर स्थापित किया जाता है। पर एक दर्पण बीरबल अपने कक्ष में रखते हैं। वो दर्पण जो दर्पण नहीं, एक द्वार है, वापस उसी चेतना की ओर। कहानी यही समाप्त नहीं होती। आखिरी दृश्य में बीरबल अकेले बैठे हैं। उनके सामने दर्पण चमकता है और उसमें दिखता है आरिस भागते हुए, खून में लथपथ, और पीछे से वही परछाई आवाज देती है, अब तर्क को चुप करा दो। समय बदल गया है। अब न्याय सत्ता से निकलता है। बीरबल उठते हैं और दर्पण फिर तरल हो जाता है। जहां बीरबल बाहर आते हैं, बल्कि वहां है जहां पाठक खुद निर्णय लेने को मजबूर हो जाता है। बीरबल अब एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन चुके थे। दर्पण न्याय सभा को समाप्त कर उन्होंने स्वनियंत्रित न्याय की संकल्पना दी थी, जिसमें हर नागरिक, हर प्रहरी एक जीवित न्याय प्रशासक होता। परंतु विचार जितना गहरा होता है, उसका विरोध उतना ही अंधा। और जब कोई विचार व्यवस्था की जड़ों को हिलाता है, तो सबसे पहले उसी को कटघरे में खड़ा किया जाता है जिसने उसे जन्म दिया हो। राजधानी में एक गुप्त घटना घटती है। महल की सुदूर पूर्वी गैलरी में एक उच्च पदस्थ दरबारी अज्ञात तरीके से मृत पाया जाता है। सैन्य अधिकारी उसे हत्या मानते हैं, पर गुप्तचरों का मानना है ये न्याय का अतिरेक है। किसी ने न्याय की आड़ में सजा दे दी। राजा अकबर चुप है, और उसी रात उन्हें एक अज्ञात चिट्ठी मिलती है। जब न्याय व्यक्ति बन जाए, तो सत्ता का संतुलन टूट जाता है। अब तुम्हारे बीरबल को न्याय नहीं, जवाब देना होगा। अगली सुबह दरबार में ऐलान होता है, बीरबल पर हत्या, स्वेच्छाचारिता और संविधान के विरुद्ध निर्णयों का आरोप लगाया जाता है। बीरबल को गिरफ्तार नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें कहा जाता है, आप स्वयं न्याय के संस्थापक हैं, अब अपने लिए न्याय मांगे। और ये मुकदमा चलाया जाएगा न्याय सभा 2.0 में, जहां जूरी होंगे गोपनीय नागरिक और साक्ष्य केवल चेतना से निकाले जाएंगे। बीरबल को एक कक्ष में बंद किया जाता है, जिसका नाम है मंगर्भ। यहां एक रहस्यमय यंत्र होता है जो व्यक्ति की चेतना से उसकी गोपनीयतम स्मृतियां और निर्णय निकालता है, बिना किसी प्रश्न के। ये वही यंत्र है जिसे कभी बीरबल ने नष्ट करवा दिया था, पर अब किसी ने उसे दोबारा बनाया। जब बीरबल उस यंत्र से जुड़ते हैं, उन्हें 7 अलग अलग दृश्य दिखते हैं। बचपन की गलती, जहां उन्होंने एक निर्दोष पर चोरी का आरोप लगाया था। पहला निर्णय, जिसमें सच्चाई जानते हुए भी सत्ता के पक्ष में फैसला दिया। अदृश्य वजीर के सामने झुकना और जाफर अली की चेतना को मुक्त ना करना। आरिस की तीसरी आंख की परीक्षा में चुप रह जाना। दर्पण न्याय सभा की आड़ में एक गुप्तचरों को दंड देना। अपने ही निर्णयों को अंतिम मानना। दर्पण के उस पार प्रवेश करना बिना अनुमति। ये सब दरबारियों को चेतना दर्पण पर लाइव दिखाया जाता है। बीरबल अपनी ही न्याय प्रणाली में फंस गए हैं। उसी समय राजा अकबर को गुप्त सूचना मिलती है कि मंगर्भ यंत्र को किसी बाहरी शक्ति ने नियंत्रित किया है। और फिर दरबार में उपस्थित गुप्त जूरी सदस्य नंबर 6 अचानक उठता है और कहता है, बीरबल को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन उसके विरुद्ध सबूत उसकी चेतना से उत्पन्न नहीं, बल्कि किसी और की चेतना से प्रतिरूपित है।
पूरे दरबार में सनसनी फैल जाती है। बीरबल के पुराने साथी आरिज, जो वर्षों से लापता थे, अचानक दरबार में लौटते हैं। वो तीसरी आंख को ढककर आए हैं और वो घोषणा करते हैं, बीरबल निर्दोष है। मैंने दर्पण में देखा है और अब मैं बताने आया हूं कि असली अपराधी कौन है। आरिज जूरी के सामने एक नाम रखता है, मंत्री सलीम अजहर, जिसने मंगर्भ यंत्र को विदेशी व्यापारियों के साथ मिलकर बदला और बीरबल के भीतर झूठी स्मृतियां स्थापित कर दी। सलीम हंसता है और कहता है, क्या दर्पण न्याय इतनी आसानी से झुक सकता है? तब तो बीरबल कभी न्यायी नहीं थे। वो ताली बजाता है और एक नया द्वार खुलता है। वहां एक और बीरबल खड़ा होता है, पर उसका चेहरा वैसा ही, पर भाव शून्य। वो कहता है, मैं हूं वो बीरबल जो न्याय करना नहीं, न्याय को नियंत्रित करना चाहता था। अब दो बीरबल हैं, एक वास्तविक, एक विचार प्रतिरूप। दरबार में सभी चकित है, कौन सही है? अकबर निर्णय देते हैं, अब न्याय कोई और नहीं देगा। तुम दोनों एक दूसरे को स्वयं परखो। और उन्हें एक कक्ष में भेजा जाता है, जिसे कहते हैं ध्वनिरहित न्याय, जहां कोई बोले नहीं सकता, केवल मन पढ़ा जा सकता है। दोनों बीरबल आमने सामने बैठते हैं। प्रतिरूप बीरबल आगे बढ़ता है और कहता है, मन में तुम सत्य हो, पर तुम अधूरे हो। मैं वो हूं जो तुमसे बचा था। वास्तविक बीरबल चुप है। फिर वो अपने भीतर प्रवेश करते हैं और उस क्षण दोनों एकाकार हो जाते हैं। बाहर दरबार में द्वार खुलता है। केवल एक बीरबल लौटता है, पर उसकी आंखें अब शांत हैं। चेहरे पर कोई विकृति नहीं। कोई नहीं जानता जो बीरबल लौटा है वो वास्तविक है या परछाई। राजा चुप है। आरिज अपनी तीसरी आंख फिर से ढक देता है और महल के बाहर दर्पण फिर से तरल हो जाता है। महल की दीवारें अब वैसी नहीं रही थी। बीरबल के लौटने के बाद सब कुछ बदल गया था, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। क्योंकि जो बीरबल लौटा था वो बोलता कम था, देखता अधिक। वो आदेश नहीं देता था, वो केवल सुनता था। परंतु सबसे अजीब बात यह थी, लोग अब बीरबल को देवदूत कहने लगे थे और ये किसी चमत्कारी कथा की तरह धीरे धीरे पूरे साम्राज्य में फैल गई। राजधानी से सुदूर एक गांव में एक वृद्धा ने कहा, मुझे न्याय चाहिए था और मेरे सपने में बीरबल स्वयं आए और सुबह मेरा पुत्र वापस लौट आया। उस घटना के बाद हर गांव, हर नगर में बीरबल को देवदूत बीरबल कहा जाने लगा। कोई कहता वो हवा में चल सकता है, कोई कहता वो भविष्य देखता है, कोई कहता वो मृत्यु को पलट सकता है। अकबर हैरान थे। राजा ने बीरबल को बुलाकर कहा, क्या यह सत्य है? क्या तुम अब न्याय के परे चले गए हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले नहीं। उसी रात अकबर ने गुप्तचरों को बुलाकर एक आदेश दिया, मैं जानना चाहता हूं, ये बीरबल अब वही है या कोई और जो उसका मुखौटा पहने बैठा है? गुप्तचरों ने सूचना दी, बीरबल अब किसी से नहीं मिलते। उनके पास आने से पहले हर व्यक्ति नीम बेहोशी में चला जाता है। वो बिना चले अपने कक्षों में उपस्थित हो जाते हैं और जो उन्हें चुनौती देता है वो अगली सुबह मौन हो जाता है। एक दरबारी ने शाही आदेश के विरुद्ध जाकर कुछ किसानों की जमीन हड़प ली थी। बीरबल ने उसे अपने कक्ष में बुलाया। 3 दिन बाद वो दरबारी लौटा, पर अब वो मौन व्रती बन चुका था। उसने सारी जमीन लौटाई और 1 वर्ष का निःशब्द घोषित किया। लोगों ने कहा, बीरबल ने उसे देख भर लिया था और उसका पाप जल गया। अब बात केवल न्याय की नहीं रही, ये आस्था बनती जा रही थी। परंतु जहां आस्था होती है वहां विद्रोह भी जन्म लेता है। दरबार के पुराने न्यायविद, मौलवी फहमान, संत यतिराज, वजीर हमीदुल्लद्र, तीनों ने मिलकर एक प्रस्ताव रखा। अगर न्याय व्यक्ति के भीतर से नहीं बल्कि उसकी आंखों की चमक से तय होने लगे तो क्या वो न्याय बचा? उन्होंने एक सभा बुलाई, मानव न्याय परिषद, जिसका उद्देश्य था बीरबल के बढ़ते प्रभाव को रोकना। सभा ने बीरबल को एक खुली चुनौती दी, यदि आप स्वयं को देवदूत मानते हैं तो जनता के समक्ष खुले में एक मुकदमा चलाएं।
और स्वयं को आरोपी बनाकर प्रस्तुत करें। पूरे नगर में शंख बज उठे। बीरबल ने निमंत्रण स्वीकार किया। चांदनी चौक के मध्य एक विशाल न्याय मंडप बनाया गया। चारों ओर जनता, मध्य में बीरबल और उनके समक्ष 3 याचिकाएं। आपने सत्ता की सीमाएं पार की। आप न्याय को अलौकिक बना बैठे। आपने मानव विवेक को चुनौती दी। मुकदमे के मध्य हवा में एक अजीब कंपन हुआ। भीड़ सहम गई। मंच पर एक और बीरबल प्रकट हुआ। वही चेहरा, पर दृष्टि कठोर। उसने कहा, मैं वो हूं जो तुम्हारे भीतर सदियों से दबा था। वो बीरबल जो चाहता था कि न्याय को कभी कोई चुनौती न दे। अब दोनों बीरबल आमने सामने थे। भीड़ स्तब्ध, राजा चुप, सभा मौन। सभा के प्रधान ने कहा, केवल एक बीरबल वास्तविक है और हम जानना चाहते हैं कौन है न्याय का देवदूत और कौन है उसकी छाया। एक यंत्र लाया गया, सत्य श्वास, जो व्यक्ति के बोले बिना उसके विचार की गहराई को नापता था। दोनों बीरबल उसमें सांस भरते हैं, परंतु मशीन निष्क्रिय हो जाती है। वो कहती है, दोनों समान है, दोनों में न्याय है और दोनों में अति भी। तभी आरिस प्रकट होते हैं। उनकी तीसरी आंख अब खुली है। वो कहते हैं, जिन्होंने बीरबल को देवदूत बनाया, उन्होंने असल में एक नई न्याय धर्म रचना शुरू कर दी है। और फिर वो बताते हैं, जनता अब सोचती नहीं, केवल मानती है। देवदूत बीरबल अब उनकी स्वतंत्रता को नियंत्रित कर रहे हैं और एक गुप्त समूह, दर्पण पुत्र, इस विचार को हथियार बना रहा है। सभा भंग हो जाती है। बीरबल मंच से उतरते हैं, पर वो अकेले नहीं। उनके पीछे सैकड़ों लोग खड़े हैं जो उन्हें केवल न्यायी नहीं, धर्मगुरु मान चुके हैं। राजा अकबर छत पर खड़े हुए कहते हैं, जब एक न्यायी देवदूत बन जाए, तब वो न तो सवाल सुनता है, न उत्तर देता है। तब वो केवल पूजे जाने लगता है और वही सबसे बड़ा अन्याय होता है। तभी महल की पूर्व दिशा में एक नया द्वार खुलता है, जिस पर लिखा होता है, द्वार 6। जब न्याय खुद से टकराए तो समय रुक जाता है। बीरबल उस द्वार की ओर मुड़ते हैं और जैसे ही वो प्रवेश करते हैं, दूसरे बीरबल, देवदूत प्रतिरूप, पीछे पीछे चले जाते हैं। भीड़ बस देखती रह जाती है। कोई नहीं जानता द्वार के पार कौन गया, वास्तविक बीरबल या देवदूत, या दोनों, या कोई और पीछे महल की दीवारों पर उभरता है एक संदेश। न्याय अब प्रश्न नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो चलती रहती है जब तक उसे रोका न जाए। दर्पण, परछाई, देवदूत। इतनी यात्राओं के बाद अब बीरबल के सामने एक ऐसा द्वार खुल चुका था जिसके पार कुछ नहीं जाना जाता। उस पर उकेरा था, द्वार 6। जब न्याय खुद से टकराए तो समय रुक जाता है। और उसके नीचे एक दूसरी इबारत झलकती थी, इस द्वार से गुजरो तो लौटना नहीं होगा, सिवाय उस रूप में जो तुम्हारा न हो। बीरबल ने कदम आगे बढ़ाया। उनकी परछाई पीछे नहीं चली। उनका प्रतिबिंब अब कहीं नहीं था। बीरबल जैसे ही प्रवेश करते हैं, उन्हें कोई दृश्य नहीं दिखता, सिर्फ ध्वनि, तुमने जितनी बार न्याय किया, क्या हर बार तुम्हारा विवेक पूरी तरह निर्दोष था? बीरबल चुप, लेकिन उन्हें एहसास होता है, ये उनके भीतर की चेतना नहीं, बल्कि किसी और का मन है, किसी पहले बीरबल का। अचानक सामने एक आकृति बनती है, बिल्कुल बीरबल जैसी, पर वो वर्षों वृद्ध, थका हुआ और निराश है। वो कहता है, मैं हूं वो बीरबल जो इस द्वार से पहले कभी आया था, लेकिन मैंने सत्य का चयन नहीं किया। मैंने शांति चुनी और वो निर्णय मुझे खा गया। बीरबल आगे बढ़ते हैं और एक गलियारे में पहुंचते हैं जहां दीवारों पर अतीत, वर्तमान और भविष्य की घटनाएं लिखी होती हैं। हर निर्णय जो बीरबल ने लिया था, और वो भी जो उन्होंने नहीं लिया। एक दीवार पर लिखा है, यदि तुमने जाफर अली को समय पर मुक्त कर दिया होता तो 1000 जानें बच सकती थी। दूसरी दीवार, यदि तुमने देवदूत बनना स्वीकार न किया होता तो तुम्हें मिटा दिया गया होता। तीसरी दीवार,
तुम्हारे हर न्याय में एक अनजाना पाप छिपा है जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। बीरबल कांपते हैं। ये द्वार केवल न्याय का नहीं, ये आत्मा का परीक्षण है। आगे एक द्वार और आता है, पर यह कोई साधारण द्वार नहीं है। ये आत्मा विभाजक है। ये व्यक्ति को दो भागों में बांट देता है। वो रूप जो सबके सामने होता है, वो जो केवल भीतर रहता है, बीरबल इसमें प्रवेश करते हैं। और अब दो बीरबल खड़े हैं। बाहरी बीरबल, विवेकशील, न्यायप्रिय, प्रखर भीतरी बीरबल, ईर्ष्यालु, डरपोक, संदेह से भरा हुआ भीतर वाला कहता है, अब समय आ गया है कि मैं बाहर आऊं और तुम मेरी जगह छिप जाओ। बीरबल इस भ्रम में पड़ जाते हैं, कौन सही है? भीतर वाला कहता है, तुम्हारा हर न्याय डर से जन्मा था। राजा की नाराजगी से, सत्ता की छाया से या लोगों के मत से। बीरबल पूछते हैं, तो फिर तुम्हारा न्याय कैसा होगा? वो उत्तर देता है, निर्भय, निष्प्रिय, निर्दयी। बीरबल समझते हैं, ये रूप भले सत्य हो, पर न्याय से कोसों दूर है। दीवार पर एक संकेत उभरता है। अंतिम द्वार केवल वही खोल सकता है जो दोनों को एक कर सके, प्रकाश और छाया। बीरबल भीतर वाले को गले लगाते हैं। वे दोनों एक शरीर में विलीन हो जाते हैं और वही क्षण अंतिम द्वार खुलता है। परंतु उसके बाहर एक और दुनिया है जहां सब कुछ उल्टा है। बीरबल एक नगरी में पहुंचते हैं जहां हर अपराधी राजा है और हर निर्दोष जेल में, जहां सच्चाई को साजिश कहा जाता है और साजिश को ईश्वर की इच्छा। वहां हर कोई कहता है, यहां न्याय का मतलब है। जो बहुमत कहे। बीरबल पूछते हैं, तो सच क्या है? लोग हंसते हैं। यहां सच एक व्यापार है। बोली लगाओ और खरीद लो। बीरबल दंग है। इस संसार में बीरबल को एक पद दिया जाता है। सर्वोच्च न्याय प्रतिनिधि उन्हें एक फैसला सुनाना होता है जिसमें निर्दोष को मृत्युदंड देना पड़ता है, वरना उन्हें ही मार दिया जाएगा। बीरबल चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, अगर मेरी मौत से एक निर्दोष बचता है तो मुझे मार दो। लोग चुप हो जाते हैं और तभी वो पूरा संसार ढह जाता है। बीरबल एक बार फिर अंधकार में जागते हैं। अब वहां कोई द्वार नहीं है, कोई आवाज नहीं। बस एक दीवार पर लिखा है, तुमने अंतिम द्वार पार कर लिया। अब तुम लौट सकते हो, पर वो तुम नहीं रहोगे जो गए थे। तभी महल के दरबार में एक चमक के साथ बीरबल लौटते हैं, पर अब उनकी आंखें वैसी नहीं रहीं। नहीं उनकी चाल। राजा अकबर उन्हें देखते हैं, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाते। वजीर पूछते हैं, क्या आप अब भी न्याय के वाहक हैं? बीरबल मुस्कुराते हैं, अब मैं न्याय नहीं, मैं केवल प्रतिबिंब हूं जो तुम्हारे भीतर की आवाज को तुम्हारे सामने रखता है। सभी चुप। और तभी महल की पश्चिमी दीवार में एक फुसफुसाहट होती है। अभी भी एक द्वार बाकी है जो समय से नहीं, विश्वास से खुलता है। अंतिम द्वार के पार जो बीरबल लौटे थे, वो अब न तो केवल विचार थे, न केवल निर्णय। वो एक प्रतीक बन चुके थे। और जब कोई व्यक्ति प्रतीक बनता है तो लोग उसमें सत्य नहीं, अपना विश्वास खोजने लगते हैं। साम्राज्य में अब बीरबल केवल न्यायाधीश नहीं रहे, वो अब विश्वास के केंद्र बन चुके थे। पर यही वो क्षण था जब बीरबल के सामने उनकी अंतिम परीक्षा आने वाली थी। महल के बाहर एक विशाल सभा हो रही थी। लोग बीरबल को विवेक देव, न्याय का देवता, प्रकाश दूत जैसे नामों से बुला रहे थे। लोगों ने उनकी प्रतिमा बनाई, गीत रचे, मंदिर तक खड़ा कर दिया। राजा अकबर ने इस पर चिंता जताई। क्या तुम्हें लगता है कि यह सही है? बीरबल ने कहा, जहां विवेक की पूजा होती है वहां विश्वास की परछाई लटकती है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। वजीर नसीर उल हक, जो वर्षों से शांत थे, अचानक दरबार में घोषणा करते हैं, अगर बीरबल अब न्याय से ऊपर हो गए हैं तो उन्हें भी धर्म की कसौटी पर परखा जाए। वो एक पुराना ग्रंथ प्रस्तुत करते हैं, सत्यपथ विधान, एक प्राचीन दस्तावेज जिसमें कहा गया है, सत्ता और विश्वास को जब मिलाया जाए तो समाज विनाश की ओर बढ़ता है। नसीर उल हक ने मांग की, बीरबल अब स्वयं को विश्वास की अंतिम परीक्षा में रखें
उसी रात बीरबल के कक्ष में एक अजीब आकृति प्रकट होती है। उसके चेहरे पर न कोई रंग, न पहचान। वो कहता है, मैं हूं विश्वास का साक्षात प्रतिनिधि। तुमने विचार और न्याय को साधा, अब विश्वास को साधना होगा। बीरबल पूछते हैं, किस तरह? वो उत्तर देता है, तुम्हें 3 लोगों के विश्वास तोड़ने होंगे और फिर उसे सत्य से जोड़ना होगा, पर बिना ये बताए कि तुम कौन हो। बीरबल चुपचाप स्वीकार करते हैं। पहला व्यक्ति आर्यन, 11 वर्षीय बालक, जिसका मानना है कि बीरबल स्वयं ईश्वर है। वो रोज उनकी पूजा करता है। बीरबल साधारण व्यक्ति के रूप में उससे मिलते हैं। उसे बताते हैं कि बीरबल भी गलती कर सकते हैं। पर आर्यन कहता है, अगर उन्होंने गलती की होती तो वो बीरबल कैसे होते? बीरबल उससे एक झूठी कहानी साझा करते हैं, जहां बीरबल ने किसी निर्दोष को फांसी दी। बालक रोता है, प्रतिमा तोड़ देता है और फिर अगले दिन वो कहता है, अब मुझे समझ आया, बीरबल गलती कर सकते हैं, लेकिन उनका सच छिपा नहीं रह सकता। मुझे अब उनसे डर नहीं, सीखना है। दूसरी स्त्री अनुपमा, जिसने बीरबल के न्याय से प्रेरित होकर हर तरह की सामाजिक बंधन तोड़ दिए, पर अब वो सोचती है कि अगर बीरबल ने कभी झूठ बोला हो तो उसकी पूरी जिंदगी अधूरी है। बीरबल उसे संदेह का बीज देते हैं और उसे बताते हैं कि उसके न्याय का आधार बीरबल नहीं, बल्कि उसका खुद का साहस था। अनुपमा चौंकती है, तो मैंने जो किया वो मेरी आत्मा से था, न कि बीरबल की प्रेरणा से। बीरबल मौन रहते हैं। वो कहती है, मैं आज पहली बार बीरबल को समझी। वो कभी मेरा देवता नहीं थे, वो मेरा आईना थे। गुप्तचर प्रमुख हकीम खान, जो बीरबल के नाम पर अत्याचार भी रोकते आए हैं, अब हर आदेश पर बीरबल ने ऐसा कहा बोलते हैं। बीरबल एक अज्ञात साजिश का रूप धारण कर उन्हें झूठे प्रमाणों में फंसा देते हैं। हकीम क्रोधित हो उठते हैं। वो कहते हैं, अगर बीरबल इतने महान हैं, तो मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? बीरबल धीरे से उनका हाथ पकड़ते हैं और उन्हें असली सच्चाई बताते हैं। हकीम नजरें झुका लेते हैं। मैंने तुम्हारे नाम से सत्ता चलाई, अब मैं तुम्हारे नाम से खुद को भी सुधारूंगा। तीनों परीक्षाएं पूरी हो जाती है। बीरबल अपने कक्ष लौटते हैं, पर अब वहां कोई दर्पण नहीं है, कोई प्रकाश नहीं, केवल एक ध्वनि, तुमने विश्वास को तोड़ा और फिर उसे सत्य में पिरोया। पर अब तुम्हें एक आखिरी निर्णय लेना होगा। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें फिर से माने या तुम्हारे साथ चले? बीरबल उत्तर नहीं देते। अगली सुबह बीरबल महल छोड़कर चले जाते हैं। कोई नहीं जानता कहा, पर राजधानी में एक नया मंदिर नहीं, बल्कि एक पुस्तकालय खुलता है। उसका नाम है संवाद गृह, जहां लोग बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं और खुद निर्णय ले सकते हैं। एक दीवार पर लिखा है, अगर तुम मुझ में विश्वास करते हो तो मुझे मत मानो, खुद को जानो। ये अब केवल कहानी नहीं रही थी, ये एक विचार बन चुकी थी। न्याय, विवेक, विश्वास और सत्य की अंतहीन यात्रा। लेकिन हर यात्रा का अंत होता है, और ये कड़ी वो अंतिम द्वार है जहां बीरबल को ना लौटने की मंजूरी मिलती है। 3 वर्ष बीत गए। राज्य में बीरबल का कोई नाम नहीं लेता था, न कोई मूर्ति, न कोई ग्रंथ। राजा अकबर ने बीरबल के नाम का हर चिन्ह मिटा दिया। परंतु हर वर्ष एक दिन महल की छत पर एक दीपक अपने आप जल उठता था। एक दिन दरबार के नीचे खुदाई करते समय एक गुप्त कक्ष मिला, जिसमें बीरबल की हस्तलिपि में एक ग्रंथ रखा था। अंतिम उत्तर इस ग्रंथ में वो सब कुछ था जो किसी ने कभी नहीं जाना। दर्पण न्याय, अदृश्य वजीर, देवदूत, आत्मा विभाजक, अंतिम द्वार, विश्वास की परीक्षा। हर बात बीज रूप में बीरबल ने पहले ही जान ली थी। ये सब एक प्रयोग था, मानवता के विचारों की सीमा को एक व्यक्ति के माध्यम से परखना। ग्रंथ के अंत में लिखा था, मैं बीरबल नहीं था, मैं उस चेतना का प्रतिरूप था जिसे लोगों ने अपने विवेक से जन्म दिया। मैं तब प्रकट होता हूं जब लोग सत्य से डरने लगते हैं। यह स्पष्ट हुआ
जिस बीरबल को सबने देखा वो एक विचार था, शारीरिक नहीं। वास्तविक बीरबल वर्षों पहले दर्पण का न्याय के समय ही इस संसार से विलीन हो चुके थे। आरिज, अदृश्य वजीर, दरअसल बीरबल की चेतना के दूसरे पक्ष का नाम था। देवदूत बीरबल प्रजा का प्रतिबिंब थे, और आत्मा विभाजक के बाद जो द्वार खुले वो सभी बीरबल की स्मृति के भीतर ही थे। सारी घटनाएं एक मानसिक परीक्षण थी जो हर व्यक्ति अपने भीतर से गुजरता है। अकबर ने जब ये ग्रंथ पढ़ा तो उन्होंने राज्य के हर विद्यालय में एक आदेश जारी किया, बीरबल को मत पढ़ाओ, सोचने की प्रक्रिया को पढ़ाओ, न्याय को मत दोहराओ, उसे खोजो। उन्होंने महल में कोई प्रतिमा नहीं बनवाई, कोई गाथा नहीं गाई। उन्होंने केवल एक पुस्तक दी, मैं कौन हूं, जिसके हर पृष्ठ पर केवल एक प्रश्न था, क्या तुम न्याय कर सकते हो। स्वयं से कई वर्ष बीत गए। जब अकबर वृद्ध हो चले तो एक दिन उन्होंने अपनी छत पर एक व्यक्ति को खड़ा देखा। कपड़े साधारण थे, चेहरा बीरबल जैसा, पर आंखें शांत। वो बोला, क्या तुमने अब सभी प्रश्न पूछ लिए। अकबर ने सिर हिलाया, क्या तुम्हें सभी उत्तर मिले। अकबर बोले, नहीं, पर अब प्रश्न नहीं रहे। वो व्यक्ति मुस्कुराया और हवा में विलीन हो गया। उस दिन से राजमहल की दीवारों पर एक वाक्य उकेरा गया, जब कोई न्याय करता है तो वो बीरबल बनता है, और जब वो न्याय करता है स्वयं पर तो वो उसे मुक्त कर देता है।